जमाल बहुत परेशान रहता है और निम्रा पूछती है डैड क्या सोच रहे हैं आप। जमाल कहता है कुछ नहीं, तुम बताओ रिश्मा सो गई। निम्रा कहती है हाँ सो गई, बहुत मुश्किल से सोई है और बहुत अजीब सी बातें कर रही थी, बहुत बहकी हुई बातें कर रही थी कि इसे कोई डरा रहा है नींद में। ये सुनकर जमाल और टेंशन में आ जाता है और निम्रा कहती है सब ठीक हो जाएगा डैड, ये सब वक्ती है। जमाल कहता है रिश्मा को डॉक्टर को दिखाना होगा। निम्रा कहती है डैड इसे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इसे आराम करने की जरूरत है। वो अकेला रहना चाहती है ताकि वो ये सब भूल सके, या कम से कम भूलने की कोशिश तो करे। आप भी टेंशन मत लें, सब ठीक हो जाएगा। जमाल रिश्मा के कमरे में जाता है और कहता है सो तो नहीं रही हो। रिश्मा कहती है नहीं डैड। जमाल रिश्मा से तबीयत का पूछता है और रिश्मा कहती है ठीक हूँ डैड। जमाल कहता है 2 दिन में हमारे साथ क्या हो गया, जबकि मैं तो खुश था कि चलो एक बेटी के फर्ज से सबकदोश हो रहा हूँ। रिश्मा कहती है खुश तो मैं भी थी। जमाल कहता है उसे पहचानने में गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं था कि इसके जहन में ये सब चल रहा है, वरना मैं तो इसे घर में भी घुसने नहीं देता, जबकि कुछ ही दिन पहले मैं इससे माफी मांग चुका था। करिश्मा पूछती है डैड आपने इससे माफी मांगी थी। जमाल कहता है हाँ, कुछ दिन पहले मैंने इसे ऑफिस बुलाया था और मैंने इससे सॉरी बोला था। करिश्मा कहती है फिर इसने माफ नहीं किया था, वरना वो ऐसे ना करता। जमाल रिश्मा से माफी मांगता है और कहता है बेटा मुझे माफ कर दो। रिश्मा कहती है डैड आपका कोई कसूर नहीं है, आप किस बात की माफी मांग रहे हैं। जमाल कहता है इसने जो किया मेरी गलती की वजह से ही तो किया है, मेरी गलती की वजह से ही तो इसने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया। रिश्मा कहती है आप खुद को इल्जाम मत दे डैड, मेरे साथ तो ये होना ही था, चाहे कैसे भी होता। जमाल कहता है बस अब तुम ये सब भूलने की कोशिश करो। रिश्मा कहती है मैं भूल जाऊंगी, बस आप वादा करें कि आप आइंदा दुखी नहीं होंगे। आरिफ रिश्मा में दिलचस्पी लेता है और वो रिश्मा से शादी करना चाहता है। वो अभी रिश्मा के ख्यालों में गुम रहता है। माया इसके पास आती है और वो अपने ख्यालों में गुम रहता है और इसे माया के आने का एहसास भी नहीं होता। माया इसे मुखातिब करके कहती है क्या हो गया है, क्या सोच रहे हैं आप, इन ख्यालों में गुम हैं आप। आरिफ कहता है कुछ नहीं, बस यूं ही। माया कहती है कुछ तो है, अगर बताना पसंद करें तो आप बता दें मुझे। आरिफ पहले इसे मना करता है, फिर से कहता है कि तुम्हें रिश्मा कैसी लगती है। रिश्मा पूछती है मतलब। आरिफ कहता है सब कज़नों में से रिश्मा कैसी लगती है तुम्हें। माया कहती है ठीक है, अच्छी है, प्यारी है, आप क्यों पूछ रहे हैं। आरिफ कहता है नहीं बस वैसे ही, तुम चलो मैं आता हूँ। माया आरिफ की फीलिंग समझ जाती है कि वो रिश्मा के लिए कुछ सोच रहा है। मुनज़्ज़ा आंटी माया को कहती है कि मेरा बड़ा अरमान था कि रिश्मा को अपनी बहू बनाने का। माया कहती है तो बना लेती, अगर हमदान वाले किस्से से पहले ही ऐसा हो जाता तो कितना अच्छा होता। मुनज़्ज़ा आंटी कहती है मैं तो हमेशा ही ये सोचकर खामोश हो जाती हूँ कि जमाल भाई इनकार कर देंगे। माया पूछती है क्यों। मुनज़्ज़ा आंटी कहती हैं भाई वो हैसियत में हमसे बढ़कर हैं, इसलिए हम में और उनमें थोड़ा बहुत फर्क तो है ना। और फिर जमाल भाई भी अपनी बेटियों की शादी बड़े घरानों में करना चाहते थे, जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी भी ऊंचे घराने में हो, एक आलीशान घर में जैसे हमदान का घर है। पता नहीं मैं भी क्या बोल देती हूँ, बस मतलब कि ऊंचे घर में तुम्हारी शादी हो जाए। माया हमदान के ख्यालों में खो जाती हूँ। मुनज़्ज़ा आंटी से देखकर आवाज देती है माया क्या हो गया है बेटा, क्या सोच रही हो। माया कहती है कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द हो रहा है। माया अम्मी को टाल देती है और अपने कमरे में चली जाती है और हमदान के बारे में सोचती रहती है, हमदान और अपनी मुलाकात में हुई बातों को सोचती है। जमाल रिश्मा को नाश्ते के लिए बुलवाता है और कहता है अगर भूख नहीं भी है तो आकर हमारे साथ बैठ तो जाया करो। डैड निम्रा से सेमेस्टर का पूछते हैं कि कब खत्म हो रहा है। निम्रा कहती है बस कुछ ही दिन में। जमाल कहता है मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम कहीं घूमने चले नॉर्दर्न एरियाज में। निम्रा कहती है डैड बहुत अच्छा आइडिया है। डैड रिश्मा से पूछते हैं तुम क्या कहती हो बेटा। रिश्मा का ध्यान कहीं और सोचों में गुम होता है और कहती है क्या कह रहे थे आप डैड। जमाल कहता है कि मैं कह रहा था कि कहीं घूमने चलते हैं कुछ दिनों के लिए। रिश्मा जाने से मना कर देती है और कहती है कि मेरा दिल नहीं है, आप निम्रा को ले जाएं साथ। डैड के पूछने पर रिश्मा कहती है बस मेरा दिल नहीं चाहता कहीं जाने को ना खाने को। रिश्मा उठकर अपने कमरे में जाने लगती है और कहती है मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। रिश्मा अपने कमरे में जाती है और हमदान का दिया हुआ हक मेहर का चेक दराज से निकाल कर फाड़ देती है। रिश्मा को निकाह वाले दिन का ख्याल फिर से आ जाता है और इसके चेक फाड़ने से लगता है कि हमदान के लिए अब इसके दिल में कोई जगह बाकी नहीं रही। हमदान कुलसूम से अम्मी का पूछता है और कुलसूम कहती है इन्हें भूख नहीं है। हमदान उठकर खुद अम्मी के कमरे में जाता है और अम्मी को नाश्ते के लिए बुलाता है। माँ कहती है कि मुझे भूख नहीं है और तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले। हमदान कहता है हुक्म नहीं, इल्तिजा कर रहा हूँ। माँ कहती है इल्तिजा कर, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लग रहा। हमदान माँ को घर छोड़ने की धमकी देता है। वो कहता है कि मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगा वापस। फिर सुनकर माँ का दिल फौरन पिघल जाता है और हमदान को आवाज देकर कहती है आ रही थी ना मैं बाहर, क्या हो गया है। रिश्मा को सोच में डूबी रहती है। आरिफ की कॉल आती है। आरिफ रिश्मा की खैरियत पूछता है और कहता है कि इस दिन मेरी गाड़ी में तुम्हारी इयररिंग्स रह गई थी। रिश्मा कहती है अब इनकी कोई जरूरत नहीं, चाहो तो फेंक दो आप इनको। ये बोलकर रिश्मा फोन काट देती है। ऐसा लगता है कि हमदान का दिल पिघल चुका है और वो रिश्मा के बारे में सोचता है जैसे इसे अपने किए पर पछतावा हो रहा हो। बिलाखिर इससे रहा नहीं जाता और वो मामू के घर पहुंच जाता है और रिश्मा को आवाज देकर पुकारता है जमाल हमदान
को दरवाजे पर ही रोक कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में दाखिल होने की। हमदान अपने किए पर शर्मिंदा होता है और मामू से माफी मांगता है। मामू कहते हैं, खबरदार जो रिश्मा का नाम भी लिया तुमने, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं तुम यहाँ से चले जाओ। हमदान कहते हैं, आपको जो चाहे दिल करे मुझे सजा दे दें, लेकिन मैं रिश्मा से जुदा होकर नहीं रह सकता। जमाल कहता है, बंद करो अपनी ड्रामेबाजी, तुम पहले ही मेरी बेटी का दिल तोड़ चुके हो। हमदान कहता है, मैं रिश्मा से मोहब्बत करता हूँ। रिश्मा कहती है, मगर मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मेरे दिल में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं है, मैं अब तुम्हारा वजूद भी अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमदान कहते हैं, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। रिश्मा कहती है, मर जाओ, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। हमदान रिश्मा डैड को कहती है कि इसको यहाँ से भेज दे, मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहती। रिश्मा अंदर आकर बहुत रोती है और डैड आकर रिश्मा को तसल्ली देते और कहते कि सब ठीक हो जाएगा। आरिफ जमाल अंकल से मिलने आता और जमाल आरिफ का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि आरिफ, उस दिन तुमने मुझे बहुत हिम्मत और हौसला दिया, इस दिन तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना ही भूल गया। आरिफ कहता है, इसमें शुक्रिया करने की क्या बात है, आखिर अपने ही अपनों के काम आते हैं। जमाल कहता है, तुमसे जरा रिश्तेदारी दूर की है लेकिन अपनायत महसूस होती है, और एक वो बदबख्त भांजा है मेरा, लेकिन देखो क्या किया हमारे साथ। जमाल आरिफ को बताता है कि वो फिर आया था रिश्मा का हाथ मांगने और माफिया मांग रहा था। आरिफ कहता है, वो पागल तो नहीं हो गया। जमाल कहता है, ऐसे ही मुंह उठाकर चला आया, लेकिन इस बार मैंने नहीं, इसे रिश्मा ने खुद रिजेक्ट किया है कि वो इसके काबिल नहीं है। मेरी तो खैर है, लेकिन इसने रिश्मा को बहुत दुख दिया है। आरिफ कहता है, इसी बात का तो अफसोस है। जमाल कहता है, अफसोस से क्या होगा, मेरी बेटी की जिंदगी तो बर्बाद कर दी ना। उस आरिफ जमाल को तसल्ली देता है और कहता है, सब ठीक हो जाएगा। आरिफ रिश्मा के पास आता है और कहता है, यहाँ क्या कर रही हो। रिश्मा छत की तरफ इशारा करती है और कहती है कि वहाँ से छलांग लगाने का सोच रही थी। आरिफ कहता है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो, ऐसा सोचो भी मत, तुम्हारे डैड कितने परेशान है तुम्हारे लिए और तुम ऐसा सोच रही हो। रिश्मा कहती है, मैं इनकी सारी परेशानियां ही खत्म करना चाह रही हूँ, मैं बहुत बेबस हो चुकी हूँ। डैड की मेरे फ्यूचर के लिए परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। रिश्मा कुछ नाउमीदी वाली बातें करती है, जैसे वो अपनी किस्मत और जिंदगी से मायूस हो चुकी हो। आरिफ कहता है, तुम पर ये बातें अच्छी नहीं लगती, तुम पहले की तरह तो हो चंचल, हंसती और मुस्कुराती अच्छी लगती हो। आरिफ रिश्मा को मुस्कुराने का कहता है और वो जाने लगती है। आरिफ रिश्मा का हाथ पकड़ता है और कहता है, मुझे रिश्मा अच्छी लगती है, पहले वाली हंसी मुस्कुराती, ये वाली नहीं। आरिफ रिश्मा से शादी का इजहार करता है। आरिफ रिश्मा के जवाब को मुंतजिर होता है और रिश्मा बगैर कोई जवाब दिए चली जाती है। निम्रा रिश्मा से पूछती है, इतनी उलझी उलझी सी क्यों लग रही हो, क्या हो गया है, सब खैरियत तो है ना। रिश्मा कहती है, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। निम्रा कहती है, आरिफ भाई को जाते देखा था मैंने। रिश्मा कहती है, हाँ वो मुझे ही बात करने आया था। निम्रा पूछती है, कौन सी बात। रिश्मा कहती है, छोड़ो इसकी बात की मेरे नजदीक कोई अहमियत नहीं है। निम्रा अपने डैड से बात करती है और कहती है, जैसे ही रिश्मा की किसी अच्छी जगह शादी हो जाएगी हम सब ये वाकया भूल जाएंगे। निम्रा डैड से कहती है, एक बात कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगे। डैड कहते हैं, नहीं बेटा बोलो, जो भी बात है बताओ मुझे। निम्रा कहती है, मैं ये चाह रही थी कि रिश्मा के लिए हारिफ भाई भी तो है ना, अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो। डैड कहते हैं, हाँ लेकिन हम दोनों के सोचने से क्या होगा जब हारिफ ना सोचे, और मुझे नहीं लगता कि रिश्मा इस रिश्ते के लिए राजी होगी। निम्रा कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी ऐसा ही चाहते होंगे, लेकिन रिश्मा ने जैसे हमदान से धोखा खाया है, मुझे डर है कि वो इनकार कर देगी। ये कहकर निम्रा चली जाती है और डैड इसी बारे में कुछ सोचने लगते हैं। रिश्मा बैठकर हारिफ के बारे में सोचती है और इसकी बातों को सोचती है जो हारिफ ने रिश्मा की तारीफ करते हुए कही थी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे, IKTV को सब्सक्राइब कर दे और साथ में लगी बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।